ऑर्गेनिक ग्रोथ थी नहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की। आपको ध्यान होगा जब विधानसभा चुनाव भाजपा हारी थी तो जो लोग लाइन लगाकर भाजपा के दफ्तरों के आगे भर्ती हुए थे उन सब लोगों ने रिक्शे पे लाउड स्पीकर लगाया और माफिया मांग मांग के वो लोग तृणमूल कांग्रेस में वापस गए। हम सब लोग विश्लेषण करते समय उस नज़ारे को पूरी तरीके से भूल गए और भाजपा का जो प्रचार है उसके प्रभाव में आ गए कि उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया, उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया। नतीजे देखिए आप क्या हो रहा है, क्या जबरदस्त ममता बनर्जी ने जो लड़ाई लड़ी है वो ऐतिहासिक है और भारतीय जनता पार्टी के सपनों को धूल दूसरित। और भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली है पश्चिम बंगाल में उनकी उम्मीदों के हिसाब से वो भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक ही है। वो हार अभी नहीं है, अभी तो रुझान आ रहे हैं, लेकिन हाँ लगता ऐसा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल बीजेपी के पास एक ममता बनर्जी के टक्कर का चेहरा नहीं था और जिस तरह से जो लाभार्थी जो योजनाएं चलाई थी 66 से ज़्यादा योजनाएं चल रही थी, स्पेशली जो लक्ष्मी भंडार योजना चली जिसमें कि उन्होंने 1200 रुपये अपर कास्ट और 1000 रुपये बाकी लोगों को दिया, तो वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा किया है। और स्पेशली महिला वोटर जो हमको उम्मीद थी कि वो बीजेपी की तरफ, बंगाल के अंदर महिला वोटर ममता के साथ मोदी के साथ नहीं, संदेश साफ बिल्कुल ये दिखाई देता है। जबकि देश के बाकी हिस्सों में महिला वोटर का प्रेफरेंस बीजेपी रहता है, उन्हें जहां भी लगता है सुरक्षा वाला मुद्दा वहां पे वो बीजेपी के साथ जाते हैं, लेकिन बंगाल में इसका ठीक उल्टा हुआ दिखाई देता है। बंगाल में बीजेपी को बढ़त क्यों नहीं? क्रेडिबल लीडरशिप स्टेट की ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो ममता बनर्जी के आसपास भी पहुंच सके। ये एक बड़ा जो है अंतर है दोनों पार्टियों में। दूसरा, 2021 के चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उसके बाद जो करप्शन के मामले सामने आए उनसे लग रहा था कि माहौल बदल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी की विश्वसनीयता पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता से ज़्यादा है। ये इस चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। मोदी ममता का मैच नहीं बन पाया बंगाल में। देखिए बिल्कुल सही बात है और देखिए उससे बड़ी बात क्या है, जो बात शुरुआत में हुई, यानी जो चुनाव है वो 7 चरणों में था। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण में चुनाव हुआ और ये बात जो कही जा रही थी कि इससे प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी के बड़े नेताओं को मौका मिलेगा प्रचार करने का। पश्चिम बंगाल में ज़रूर मौका मिला, पर एक बात ये भी थी जो हमने तब भी डिस्कस किया था कि अगर क्षेत्रीय नेता मजबूत है तो उसको भी उतना ही मौका मिलेगा। और ममता बनर्जी ने ये जो चुनाव है ये पलटा है और चुनाव प्रचार के दौरान पलटा है। अगर आप शुरुआत में देखें जो स्थिति थी टीएमसी की, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हुई चुनाव खत्म होते होते, उसका ये नतीजा है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी ने स्थानीय चेहरे की बात की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।